ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1080 और 1080 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। अग्निंधनाद्यधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण आज चालू हो रहा है। इस अधिकरण का नाम है अग्निंधनाद्यधिकरणम। एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। तो चलते हैं, इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है अग्निंधनाद्यधिकरणम। फिर नीचे के पंक्ति में कौंस में लिखिए आत्मज्ञानस्य कर्म अनपेक्षत्वाधिकरणम। कर्म अनपेक्षत्वाधिकरणम। पूर्ण विराम कौंस बंद। फिर नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगति ही अस्ति। दृष्टान्त संगति अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे आख्यायिकानां विद्याशेषत्वम् उक्तम्। विद्याशेषत्वम् उक्तम्। पूर्ण विराम। तथा कर्मणाम् अपि विद्याशेषत्वं स्यात्। विद्याशेषत्वं स्यात्। पूर्ण विराम। इति एवं दृष्टान्त संगत्या अस्य अधिकरणस्य आरम्भः अस्ति। अस्य अधिकरणस्य आरम्भः अस्ति। पूर्ण विराम। देखो भाई अर्थ। इस अधिकरण का नाम है अग्नि इंधनाद्यधिकरणम। क्या सिद्ध करना इस अधिकरण में? तब कह रहे आत्मज्ञानस्य अर्थात ब्रह्म विद्या, उसको कर्म की अपेक्षा नहीं है। कर्म अनपेक्षत्वाधिकरणम अर्थात ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान अपना फल जो मोक्ष उसको सिद्ध करता है, उसके लिए उस ज्ञान को किसी कर्म आदि की अपेक्षा नहीं है। तो कर्म आदि की अपेक्षा न करके ही स्वतंत्र रूप से ज्ञान मोक्ष रूप फल को सिद्ध करता है। इस बात की सिद्धि इस अधिकरण में करनी है। तो संगति बता रहे हैं। तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे, उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है तथा ही इत्यादि पंक्ति से। तो पीछे के अधिकरण में आख्यायिका, वैदिक आख्यान, वे सब विद्या के शेष है, इस बात को सिद्ध किया था।
उसी प्रकार कर्म अर्थात आश्रमादि कर्म भी विद्या का शेष हो जाए। इस प्रकार दृष्टांत संगति से इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। ठीक है, तो चलते फिर आगे। नंबर 2 विषय बराबर ब्रह्म विद्यायै स्व स्व आश्रम कर्मापेक्षा स्व आश्रम कर्मापेक्षा अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। हो गया। देखिए, तो कह रहे ब्रह्म विद्या, यही ब्रह्म विद्या के लिए किसी भी व्यक्ति का जो आश्रम है और जो आश्रम के कर्म है, तो ब्रह्म विद्या के लिए उस आश्रम कर्म की अपेक्षा यही इस अधिकरण का विचार विषय है। फिर आगे चलते हैं। नंबर 3 संशय बराबर किम ब्रह्म विद्या मोक्षारंभाय कर्माणि अपेक्षते न वा इति भवति संदेह। कर्माणि अपेक्षते न वा इति भवति संदेह। ठीक, देखो भैया, किम क्या ब्रह्म विद्या मोक्ष आरंभाय, ब्रह्म विद्या जब मोक्ष का आरंभ करते अर्थात मोक्ष रूप फल को देती है, तो उस मोक्ष रूप फल सिद्ध करने के लिए या देने के लिए ब्रह्म विद्या कर्मादिक की अपेक्षा करती है या नहीं। अर्थात ब्रह्म ज्ञान कर्मों की सहायता लेकर मोक्ष देता है अथवा कर्म की सहायता के बिना ही ब्रह्म ज्ञान मोक्ष फल को देता है। इस प्रकार का संदेह। फिर आगे चलते हैं नंबर 4 पर पूर्व पक्ष बराबर विमतः ब्रह्म तत्वावबोधः स्वफल प्रदाने स्वांगभूत कर्मापेक्ष अंगित्वात् प्रयाजापेक्ष दर्श पूर्णमासवत् प्रयाजापेक्ष दर्श पूर्णमासवत् पूर्ण विराम। यद्यपि अस्य पादस्य प्रथमाधिकरणे विद्यायाः स्वतंत्र पुरुषार्थत्व प्रतिपादनेन कर्मांगत्वं निवारितम् अर्धविराम। तथापि विद्यायाः अंगित्वं
विद्यायाः अंगित्वं न निवारितम्, न निवारितम्, पूर्ण विराम। अतः हेतुः न असिद्धः, अतः हेतुः न असिद्धः, पूर्ण विराम। अतः कर्मांगापेक्षः बोधः अस्ति, कर्मांगापेक्षः बोधः अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि बोध को, ज्ञान को कर्म की अपेक्षा है। वो कैसे? वो दे रहा है विमतः ब्रह्म तत्वावबोधः, यह अनुमान है। इसमें पक्ष हुआ ब्रह्म तत्वावबोधः और उसका विशेषण है विमतः, विवाद का विषयभूत ब्रह्म तत्वावबोध। ब्रह्म तत्वावबोध मतलब ब्रह्म ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या। क्या जी? तो स्वफल प्रदाने स्वांगभूत कर्मापेक्षः साध्य है। स्व ब्रह्म ज्ञान, स्वफल ब्रह्म विद्या का फल कौन? मोक्ष। उसको देने में स्वांगभूत स्व ब्रह्म ज्ञान, उसका अंगभूत जो कर्म, उसकी अपेक्षा करता है या नहीं? करता है, अनुमान है। स्वफल प्रदाने स्वांगभूत कर्मापेक्ष, अंगभूत कर्म की अपेक्षा करता है ब्रह्मबोध। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि अंगित्वात्, क्योंकि वो ब्रह्मबोध क्या है? अंगी। ठीक है। उदाहरण प्रयाजापेक्ष दर्श पूर्णमास, जैसे अंगी दर्श पूर्णमास है, वह जैसा दर्श पूर्णमास जिस प्रकार अपने अंगभूत प्रयाज आदि की अपेक्षा करता है, तभी वो अपना फल दे पाता है अंग की अपेक्षा करके। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान भी अंगी है और उसका अंग है कर्म। अतः वह ब्रह्म ज्ञान भी अपना फल देने के लिए अपना अंगभूत जो कर्म, उसकी अपेक्षा करेगा। तात्पर्य कर्म की सहायता लेकर ही ब्रह्म ज्ञान मोक्ष रूप फल को देगा, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। आगे, यद्यपि अस्य पादस्य, ये जो चौथा पाद है तीसरे अध्याय का चौथा पाद, और उसमें जो पहला अधिकरण गया उसमें इस बात की सिद्धि की गई है कि कौन से? कि विद्या स्वतंत्र पुरुषार्थ स्वरूप है। वही तो प्रथमाधिकरण है विद्याया स्वतंत्र पुरुषार्थत्व प्रतिपादने न, विद्या स्वतंत्र पुरुषार्थ है ऐसा प्रतिपादन करने से कर्मांगत्व निवारितम, अर्थात विद्या किसी भी कर्म का अंग नहीं है, स्वतंत्र फल देने वाली है, इस बात को सिद्ध किया है। तथापि तो भी विद्याया अंगित्वम न निवारितम, विद्या ब्रह्म विद्या किसी कर्म आदि का अंग नहीं है, इस बात को तो सिद्ध किया, किंतु ब्रह्म विद्या अंगी नहीं है, इस बात की सिद्धि नहीं किया। अतः यहाँ पर हमने जो हेतु दिया है अंगित्वात्, वो असिद्ध नहीं है। पक्ष है ब्रह्मावबोध, ब्रह्म तत्वावबोध, ब्रह्म ज्ञान, वो अंगी है, क्योंकि उस ब्रह्म ज्ञान में जो अंगत्व धर्म, उसका तो निवारण किया, अंग नहीं हो सकता है करके ब्रह्म ज्ञान किसी कर्म का, किंतु ब्रह्म ज्ञान अब अंगी है, इस बात का निवारण किया गया नहीं है। अतः हेतु की असिद्धि नहीं है, अर्थात पक्ष में हेतु है। तो ब्रह्म ज्ञान यदि अंगी है तो जरूर वह अपना अंग कर्म की अपेक्षा करेगा। ठीक है। तो पहले क्या बताया था? पहले अधिकरण में कर्म अंगी, उसका अंग ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, इस बात को बताया। अब उल्टा कर रहे हैं,
अंगी बना दिया ब्रह्म ज्ञान को, और उसका अंग है कर्म, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। तथापि विद्याया अंगित्वम न निवारितम, अतः हेतु न असिद्ध। अंगित्वात् ये जो हेतु दिया है वो असिद्ध नहीं है, अर्थात पक्ष में हेतु का अभाव नहीं है, किंतु पक्ष में हेतु है, अंगित्व हेतु, क्योंकि उसका निराकरण किया नहीं। अतः कर्मांगापेक्ष बोध अस्ति, इसलिए बोध ऐसा है कि जो कर्मरूप अंग की अपेक्षा करता है। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात बता दी। अब आगे चलते हैं, नंबर 5 सिद्धांत बराबर विमताम ब्रह्म ध्यानम, विमतम ब्रह्म ज्ञानम स्वविरोधी निवर्तने, स्वविरोधी निवर्तने आगे अन्यापेक्षा न भवति, अन्यापेक्षा न भवति। आगे प्रकाशत्वात्, आगे दीपवत् घट ज्ञानवत् च, दीपवत् घट ज्ञानवत् च पूर्ण विराम। आगे यत्तु विद्यायाः अंगित्वम, विद्यायाः अंगित्वम अर्धविराम, कर्मणः च अंगत्वम, कर्मणः च अंगत्वम उक्तम पूर्ण विराम। तत्र कर्मणः कीदृशम अंगत्वम, कर्मणः कीदृशम अंगत्वम अभिप्रेतम, अभिप्रेतम ध्यास देकर किम प्रयाजादिवत्, किम प्रयाजादिवत् फलोपकारी अंगत्वम, फलोपकारी अंगत्वम अर्धविराम उत अवघातादिवत्, अवघातादिवत् स्वरूप सहकारी अंगत्वम, स्वरूप उपकारी अंगत्वम, सहकारी नहीं, स्वरूप उपकारी, स्वरूप उपकारी अंगत्वम पूर्ण विराम। फिर आगे नाद्यः, नाद्यः अर्धविराम मुक्तेः कर्मजन्यत्वेन, मुक्तेः कर्मजन्यत्वेन अनित्यत्व प्रसक्तेः, अनित्यत्व प्रसक्तेः पूर्ण विराम। आगे द्वितीय साध्य विकलः दृष्टान्तः, साध्य विकलः दृष्टान्तः पूर्ण विराम। प्रयाजादीनां स्वरूप उपकारी अंगत्वाभावात्, स्वरूप उपकारी अंगत्वाभावात् पूर्ण विराम। तस्मात् उत्पन्ना विद्या स्वफलदाने
स्वफलदाने कर्माणि न अपेक्षते। कर्माणि न अपेक्षते इति सिद्धांतः। ठीक है, देखो भैया अर्थ। तो सिद्धांति अपनी बात बोल रहे हैं। तो विमतम ब्रह्म ज्ञानम, विवाद का विषयभूत जो ब्रह्म ज्ञान है वह क्या, स्वविरोधी निवर्त्य निवर्तने, स्व ब्रह्म ज्ञान उसके विरोधी, निवर्त्य निवृत्त होने योग्य, नष्ट होने योग्य जो अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान की तो निवृत्ति होती है। तो निवर्त्य जो अज्ञान है उसके निवर्तने, निवृत्त करने में अन्यापेक्षम न भवति, अन्य किसी चीज की अपेक्षा उस ज्ञान को नहीं है। ब्रह्म तो स्वयं सिद्ध है, उसकी प्राप्ति थोड़ी की जाती है, केवल प्रतिबंध जो अज्ञान है उसको हटाया जाता है। और ब्रह्म ज्ञान उस अपने विरोधी जो अज्ञान उसको निवृत्त करने के लिए बीच में किसी की सहकारिता नहीं लेता है, किसी की उसको जरूरत नहीं है। क्यों, दृष्टांत देकर बता रहे, नहीं हेतु दे रहे। प्रकाशत्वात्, वो ब्रह्म ज्ञान कैसा है, प्रकाश स्वरूप है। उदाहरण दीपवत् घट ज्ञानवच्च, ठीक है, जैसा दिया है दीप, टॉर्च, वह अंधकार, क्योंकि दिया के विरोधी कौन, अंधकार, उस अंधकार को नष्ट करने के लिए दिया अन्य किसी की सहायता लेता नहीं है, स्वयं समर्थ है अंधकार का नाश करने के लिए। एक दृष्टांत हुआ। और एक दृष्टांत दे रहे भाई, घट ज्ञानवच्च, जैसे सामने घट रखा है और ज्ञान हो गया अयम घट, अंतकरण की वृत्ति नेत्र से निकलकर घट तक गई और अयम घट, यह ज्ञान हुआ। अब घट है, यह ज्ञान होने के पहले घट विषय क्या था, अज्ञान, और अज्ञान के विरोधी होता है कौन, ज्ञान। अब अयम घट यह ज्ञान हो गया तो वह ज्ञान घट विषयक जो अज्ञान, उस अज्ञान का नाश करने में किसी की अपेक्षा नहीं करता है। कौन, घट ज्ञान। घट ज्ञान ये थोड़ी बोलेगा कि अभी भाई घट का ज्ञान तो हो गया, किंतु घट के ऊपर जो अज्ञान है उसका नाश करने के लिए मुझे और किसी की सहायता चाहिए, ऐसा घट ज्ञान अपेक्षा करता नहीं है। ज्ञान हुआ, अज्ञान समाप्त। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान अपने विरोधी जो अज्ञान है उसका नाश करने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा करता नहीं है, कर्मादि की अपेक्षा नहीं करता है। और अज्ञान की निवृत्ति होना ही मोक्ष का स्वरूप है, अर्थात ज्ञान मोक्ष देने के लिए किसी कर्म की सहायता की अपेक्षा करता नहीं है। इतनी बात हुई। आगे, यत् विद्याया अंगित्वम कर्मण च अंगत्वम उक्तम। सिद्धांती कह रहे कि पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी कि विद्या क्या है, अब अंगी, और कर्म क्या है उसका अंग, ठीक है ना, अंगत्वम उक्तम। तत्र कर्मणः कीदृशम अंगत्वम अभिप्रेतम। कर्म को अंग बोल रहे आप, विद्या को अंगी बना रहे हो, तो कर्म में जो अंगत्व है वो किस प्रकार का है बताओ। सिद्धांती पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी को। तत्र कर्मण कीदृशम अंगत्वम, किस प्रकार का अंगत्व है, अंगत्व अभिप्रेत है, क्योंकि दो प्रकार होते भाई अंग बनने के। वो कैसे, किम प्रयाजादिवत फलोपकारी अंगत्वम, एक हुआ अंग कैसा, किसी भी कर्मकांड का हो चाहे किसी का अंग, इस प्रकार का एक अंग होता है। जैसे उदाहरण दिया, दर्श पूर्णमास याग का अंग है प्रयाज आदि, वो कैसा अंग है, फलोपकारी अंग है, दर्श पूर्णमास का फल उत्पन्न करने के लिए सहायक है प्रयाज आदि को का अंगों का अनुष्ठान।
क्योंकि अंगों का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो वह यज्ञाधिक विकल हो जाएंगे, सकल नहीं। और विकल हो जाएंगे तो अपना फल नहीं दे पाएंगे। लग गया? चलिए भाई, तो तत्र कर्मणः कीदृशम अंगत्वम अभिप्रेतम किम प्रयाजादिवत फलोपकारी अंगत्व, पहला विकल्प हुआ। उत अथवा अवघातादिवत स्वरूप उपकारी अंगत्वम, जैसे चावल लिया यज्ञ करने के लिए और वो चावल कैसे छिलके के सहित, किंतु उसका उपयोग तो करते नहीं है, फिर उसको कूटना पड़ता है, अवघात करना पड़ता है। तो कूटने का प्रयोग चालू किया चावलों को, तो वो क्या होता है, स्वरूप उपकारी होता है अवघात, क्योंकि चावल का जो स्वरूप है वो तुष से अलग हो जाता है, स्वरूप की उत्पत्ति हो गई। पंक्ति को देखिए, तत्र कर्मणा कीदृशम अंगत्वम अभिप्रेतम किम प्रयाजादिवत फलोपकारी अंगत्वम एक, उत अवघातादिवत स्वरूप उपकारी, फल को उत्पन्न करने के लिए सहकारी नहीं है, उसको उसके अंगी का स्वरूप व्यक्त करने के लिए सहकारी है। स्वरूप उपकारी अंगत्वम, ऐसा दो विकल्प दिया। यदि पूर्व पक्षी बोलेगा पहला विकल्प हम मानेंगे, फलोपकारी अंगत्व, मतलब कर्म में अंगता है, अंगत्व है। किसके लिए अंगत्व है? वो कि विद्या का फल जो मोक्ष, उसको देने के लिए सहकारीभूत अंग है। अर्थात कर्म का फल हो जा रहा है फिर मोक्ष, विद्या के साथ साथ कर्म बोल रहे हो तो कर्म का भी फल हो गया मोक्ष। और यदि कर्म से मोक्ष की प्राप्ति मानेंगे तो मोक्ष अनित्य होगा, क्योंकि जो जो चीज कर्म से प्राप्त होती है वह सब अनित्य होती है, ये नियम है। पंक्ति देखिए, नाद्य मुक्ते है कर्मजन्यत्वेन, फिर मोक्ष कर्मजन्य हो जाने से अनित्यत्व होने लगेगा, अनित्यत्व प्रसक्ति है, प्रसंग प्रसक्ति होगी, प्राप्ति होगी। द्वितीय, अच्छा दूसरा विकल्प मानेंगे क्या कि फलोपकारी अंग नहीं है किंतु स्वरूप उपकारी है, स्वरूप को निष्पन्न करता है, ऐसा मानेंगे। तब क्या? द्वितीय साध्य विकल दृष्टांत, दृष्टांत कैसा हो जाएगा? साध्य विकल, अर्थात दृष्टांत में साध्य को रहना चाहिए, वो नहीं रह पाएगा, यह अर्थ कह रहे। पर्वतो वन्यमान धूमान, यो यो धूमान सस वन्यमान यथा मानस, तो दृष्टांत जो मानस है उसमें साध्य जो अग्नि वो रहता है कि नहीं? रहता है। तो दृष्टांत जो होता है वो साध्य सहित होता है, साध्य विकल नहीं होता है। किंतु यहाँ पर दूसरा विकल्प यदि मानते हो, कौन सा दूसरा विकल्प? स्वरूप उपकारी अंगत्व, हाँ, तो साध्य विकल दृष्टांत हो जाएगा, ये कह रहे। क्योंकि दृष्टांत क्या दिया है पूर्व पक्षी ने? प्रयाग अपेक्ष दर्श पूर्णमासवत, ये दृष्टांत दिया है, किंतु वो प्रयाजाधिक स्वरूप निष्पत्ति के लिए अंग नहीं है, अतः है कि नहीं? तो वो दृष्टांत कैसा होगा? साध्य विकल। साध्य क्या है? स्वफल प्रदाने स्वांगभूत कर्मांगापेक्ष, ठीक है ना? तो स्वफल प्रदाने स्वांगभूत कर्मापेक्ष, ठीक है। देखिए भाई, थोड़ा समझ लेंगे, कठिन कुछ नहीं है। दो विकल्प किए, लग गया ना? अब क्या करें, निद्रा देवी प्रसन्न हो जाती है पाठ के समय कभी कभी, इसीलिए तकलीफ होती है, और कुछ नहीं। चलिए, क्या चल रहा है हम लोगों का?
सिद्धांत पक्ष चल रहा है ना। तो कर्म यदि विद्या के लिए अंग है तो वो किस प्रकार का, ये पूछ रहे हैं कौन? सिद्धांती पूर्व पक्षी को। ये पूर्व पक्षी तुम बोल रहे हो विद्या का अंग है कौन? कर्म। किंतु विद्या का अंग है कर्म, किस प्रकार का अंग है बताओ? तो वो दो विकल्प दिया उसको। पहला प्रयाजादि की तरह फलोपकारी अंगत्व, पहला है कि नहीं? प्रयाजादिवत फलोपकारी अंगत्वम उत, आगे क्या लिखा है? अवघातादिवत स्वरूप उपकारी अंगत्वम, ये दो विकल्प किए। तो फलोपकारी अंग मानेंगे तो गड़बड़ क्या होगी, वो दे रहे नाद्य। तो मुक्ते है कर्मजन्यत्वेन, मतलब विद्या का फल जो मोक्ष, उसको सिद्ध करने के लिए कर्म चाहिए, तो इसको कहेंगे फलोपकारी अंग। अर्थात कर्म से मोक्ष प्राप्त हो रहा है ये सिद्ध होगा, और कर्म से मोक्ष की प्राप्ति मानेंगे तो मोक्ष अनित्य होगा, ये दोष आएगा। वही कह रहे मुक्ते है कर्मजन्यत्वेन अनित्यत्व प्रसक्ते है, मोक्ष में अनित्यत्व की प्राप्ति होगी, अतः फलोपकारी अंग नहीं मान सकते। इतनी बात लगी। फिर दूसरा देखिए, द्वितीय साध्य विकल्प दृष्टांत, ठीक है ना। दूसरा विकल्प क्या है? अवघात आदि की तरह स्वरूप उपकारी, फलोपकारी नहीं, स्वरूप उपकारी, ठीक है ना। जैसे अवघात हम कुटते हैं कि नहीं चावलों को, तो वो अवघात क्या करता है? चावलों का स्वरूप व्यक्त कर देता है, तो स्वरूपकारी अंग हुआ, स्वरूप उपकारी अंग हुआ। उस प्रकार है क्या? दूसरा विकल्प। और यदि दूसरा विकल्प मानते हैं तो तुम्हारा दृष्टांत साध्य विकल हो जाएगा, साध्य से रहित हो जाएगा, दृष्टांत में साध्य नहीं रह पाएगा, ये कह रहे सिद्धांत। द्वितीय साध्य विकल दृष्टांत, कैसे भाई? तो दृष्टांत क्या है वो समझिए पहले। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं, अतः पूर्व पक्षी का अनुमान सामने लाइए, जो कि पूर्व पक्ष लिखते समय लिख के दिया था। विमतः ब्रह्म तत्वावबोध स्वफल प्रदाने स्वांगभूत कर्मापेक्ष अंगित्वात् प्रयाजापेक्ष दर्श पूर्णमासवत लगा ये। तो यहाँ पर दृष्टांत था प्रयाजापेक्ष दर्श पूर्णमासवत, बराबर। और साध्य क्या है? स्वफल प्रदाने स्वांगभूत कर्मापेक्षा, अपना फल देने में अपना अंगभूत जो कर्म उसकी अपेक्षा करता है, बराबर। ये साध्य हुआ। और दृष्टांत क्या है? प्रयाज अपेक्ष दर्श पूर्णमास्पद, तो प्रयाज में अंगत्व है, और वह अंगत्व आप कैसा मान रहे हो? स्वरूप उपकारी अंग, बराबर। तो प्रयाज है कि नहीं, तो उसमें फिर साध्य विकल्पता आ जाएगी। साध्य क्या है? स्वफल प्रदाने, अपना फल देने में स्वांगभूत कर्म की अपेक्षा। तो प्रयाज का फल देने में जैसे अवघात जो है वह अंग नहीं है कि नहीं? क्योंकि अवघात जो है वह प्रयास का फल देने में अंग है नहीं, अर्थात दृष्टांत में साध्य का अभाव हो जाएगा।
इसीलिए दूसरा विकल्प भी मान नहीं सकते हैं। ये बात बताई जा रही है। पंक्ति को देखिए, द्वितीय साध्य विकलह दृष्टांत पूर्ण विराम। आगे क्या लिखा है? प्रयाजादि नाम है ना, तो प्रयाजादि के पर एक शब्द लिखिए अवघातादौ प्रयाजादि नाम, ऐसा चाहिए था। अवघातादौ प्रयाजादि नाम स्वरूप उपकारी अंगत्व अभावात्। ठीक है, अवघात आदियों में प्रयाज आदि का स्वरूप उपकारी अंगत्व नहीं है। अवघात प्रयाज के स्वरूप को उत्पन्न नहीं कर रहा है। लग गया ये बात। तस्मात् कुल मिलाकर उत्पन्ना विद्या स्वफलदाने कर्माणि न अपेक्षते। उत्पन्न हुई जो विद्या है ब्रह्म विद्या, वह अपना फल मोक्ष देने के लिए कर्माणि न अपेक्षते, कर्म की अपेक्षा करती नहीं है। स्वतंत्र है वो ब्रह्म विद्या अपना फल मोक्ष देने के लिए, कर्म की सहायता उसको लेने की जरूरत नहीं है। अर्थात विद्या का अंग कर्म नहीं है। न तो कर्म का अंग विद्या है और न तो विद्या का अंग कर्म है। विद्या स्वतंत्र अपना फल मोक्ष देती है ब्रह्म विद्या। ये बात बता दी। आगे चलिए, नंबर 6 प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे ब्रह्म विद्या स्वफल आरंभाय इति कर्तव्यतात्वेन कर्माणि अपेक्षते पूर्ण विराम। सिद्धांते न अपेक्षते इति फलं भवति। एवं उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में क्या फल? तो ब्रह्म विद्या स्वफल आरंभाय, अपना फल आरंभ करने के लिए, देने के लिए, इति कर्तव्यता के रूप में कैसा फल देवे, इस रूप से कर्माणि अपेक्षते। पूर्व पक्षी की यहाँ, तो पूर्व पक्षी के मत में कर्म की अपेक्षा अर्थात कर्म सहित ज्ञान ब्रह्म मोक्ष रूप फल देता है, अर्थात समुच्चय सिद्ध हो रहा है पूर्व पक्षी के यहाँ। और सिद्धांत में न अपेक्षते, मतलब कर्म की अपेक्षा नहीं करती है विद्या, तो कर्म की अपेक्षा नहीं है, स्वतंत्र ब्रह्म विद्या मोक्ष रूप फल को देती है। ये फल सिद्धांत की यहाँ। इस प्रकार दोनों की जगह, दोनों के यहाँ फल का भेद हो गया। ठीक है, चलते भाई आगे। अब हर एक अधिकरण के लिए, अधिकरण का सार बताने के लिए 2 श्लोक आते हैं वैयासिक न्यायमालाकार के। उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। उसमें पहला श्लोक है आत्मबोध फले कर्मा, पेक्षो नो वाह्यपेक्षते, अंगिनोऽङ्गेष्वपेक्षाया, प्रयाजादिषु दर्शनात्, आत्मबोध फले कर्मापेक्षो नो वाह्यपेक्षते, अंगिनोऽङ्गेष्वपेक्षाया,
दर्शनात्। पदच्छेद आत्मबोधः फले कर्मापेक्षः नो वा हि अपेक्षते अंगिनः अंगेषु अपेक्षायाः प्रयाजादिषु दर्शनात्। ठीक। अब अन्वय पूर्वार्ध सरल है। आत्मबोधः फले कर्मापेक्षः नो वा अर्धविराम ही अपेक्षते। फिर आगे बीच में प्रयाजादिषु पीछे अंगिनः अंगेषु अपेक्षायाः अंतिम दर्शनात्। अर्थ देखिए पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है। तब कह रहे आत्मबोध आत्मबोध आत्मज्ञान ब्रह्म विद्या फले फल देने में कर्मापेक्ष कर्म की अपेक्षा करता है नो अथवा कर्म की अपेक्षा नहीं करता है विकल्प हुआ। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है ही अपेक्षते अर्थात आत्मबोध फल देने के लिए मोक्ष देने के लिए कर्म की अपेक्षा करता है। पूर्व पक्षी कह रहा है बोलेंगे क्यों? दृष्टांत दे रहा है प्रयाज आदिशु दर्श पूर्णमास याग के जो अंग है प्रयाज आदि उनमें अंगिना अंगेषु अपेक्षाया दर्शना अंगी व दर्श पूर्णमास यज्ञ याग और उसके अंग हुए प्रयाज आदि और अंगी ऐसे दर्श पूर्णमास को अंग ऐसे जो प्रयाज आदि उनकी अपेक्षा देखने को मिलती है। तात्पर्य अंगी को अंग की अपेक्षा होती है। यहाँ पर आत्मबोध ब्रह्म विद्या अंगी है अतः उसको अपना फल देने के लिए अपने अंग जो कर्म उसकी अपेक्षा है यह बोल रहा है पूर्व पक्षी। हो गई इतनी बात। फिर आगे चलते हैं। अविद्या तमसोर्ध्वस्तौ दृष्टं हि ज्ञानदीपयोः नैरपेक्षं ततोऽत्रापि विद्या कर्मानपेक्षिणी अविद्या तमसोर्ध्वस्तौ दृष्टं हि ज्ञानदीपयोः नैरपेक्षं ततोऽत्रापि विद्या कर्मानपेक्षिणी। पदच्छेद अविद्या तमसोः ध्वस्तौ दृष्टं हि ज्ञानदीपयोः नैरपेक्षं ततः अत्र अपि विद्या कर्म अनपेक्षिणी। अब अन्वय शुरू से अविद्या तमसोः ध्वस्तौ दो शब्द छोड़कर आगे ज्ञानदीपयोः आगे नैरपेक्षम पीछे दृष्टम ही आगे ततः आगे सरल है ततः अत्रापि विद्या कर्म अनपेक्षिणी। अर्थ देखिए भाई अविद्या तमसोः ध्वस्तौ ध्वस्तौ शब्द का अर्थ लिखिए निवृत्तौ। ठीक तो दृष्टांत देकर बता रहे अविद्या तमसोः ध्वस्तौ अविद्या और तम मतलब अंधकार अविद्या और अंधकार का नाश करने में क्या ज्ञान दीपयोः नैरपेक्षम दृष्टम है नहीं। तो ज्ञान और दीप दो हैं। तो ज्ञान अविद्या अर्थात अज्ञान का नाश करता है। जैसे घट ज्ञान हो गया अयम घट तो उस ज्ञान ने क्या कर दिया घट विषयक अज्ञान का नाश कर दिया। किंतु वह ज्ञान अपने विरोधी अज्ञान का नाश करने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा करता नहीं है। ज्ञान हो गया अयम घट हाँ ज्ञान की उत्पत्ति में अन्य की अपेक्षा हो सकती है नेत्रादिकों की
और भी बहुत सारी चीज़ों की, किंतु उत्पन्न हुआ ज्ञान अज्ञान का नाश करने में, अविद्या का नाश करने में किसी की अपेक्षा नहीं करता है। ये बात है। ये दृष्टांत हुआ। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं दीप का। दीप अंधकार का नाश करता है, तो दीप को प्रज्वलित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा हो सकती है। बाती चाहिए, तेल चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए, किंतु दीप जब प्रज्वलित हो गया, अपना कार्य करने लगा, तब वह दीप अंधकार का नाश करने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा करता नहीं है। उसी प्रकार सिद्धांत कि ब्रह्म विद्या उत्पन्न होने के लिए, स्वयं ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है ना, तो उसके लिए तो भले बहुत सारे और साधनों की जरूरत है, वो आगे के अधिकरण में आएगा सब, किंतु उत्पन्न हुई ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विषय जो अज्ञान, उस अज्ञान का नाश करने के लिए, अविद्या नाश करने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा करती नहीं है। ये बात। अविद्या तमसो ध्वस्तौ निवृत्तौ ज्ञान दीपयो हो नैरपेक्षम। ज्ञान और दीप ये निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं करते, ऐसा देखा जाता है। ततः इसलिए अत्रापि सिद्धांत में भी विद्या कर्म अनपेक्षिणी, विद्या अपना फल मोक्ष देने के लिए किसी कर्म की अपेक्षा करती नहीं है। ये बात हो गई। चलिए फिर आगे। अब आगे क्या है? भाष्य। तो भाष्य को देखिए। पुरुषार्थः अत शब्दात्, ब्रह्म सूत्र है 3-4-1, इति एतत् व्यवहितम अपि संभवात् अतः इति परामृश्यते। ठीक है, देखिए भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई पुरुषार्थ इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। सन्निहितस्य, सन्निहितस्य आगे उद्धरण चिन्ह में अतः, उद्धरण चिन्ह वन आगे, शब्द परामर्श योग्यस्य अभावात्, शब्द परामर्श योग्यस्य अभावात्, आगे उद्धरण चिन्ह में अतः, उद्धरण चिन्ह वन, अतः पद अनुपपत्तिम, पदानुपपत्तिम आशंक्य, आशंक्य सूत्राक्षराणि योजयति, सूत्राक्षराणि योजयति पुरुषार्थः इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सन्निहितस्य अतः शब्द परामर्श योग्यस्य, तो सूत्र में जो आ रहा है ना 25 नंबर का सूत्र, उसमें अतः एवं ऐसा शुरू में ही शब्द है, और अतः मतलब म्हणून, इसलिए तो पीछे का परामर्शक होता है, किंतु सन्निहित ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है कि जिसका अतः शब्द से परामर्श हो सके। इसका मतलब तब तो अतः शब्द की अनुपत्ति हो जाएगी। ऐसी कोई शंका करता है तो उसको उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार पुरुषार्थ अतः इत्यादि पंक्ति से। ठीक, अवतरण पंक्ति को पुनः देखिए। सन्निहितस्य अतः शब्द परामर्श योग्यस्य, कैसे पढ़ेंगे? अतः शब्द परामर्श योग्यस्य सन्निहितस्य अभावात्, अतः इस शब्द से परामर्श करने योग्य सन्निहित किसी चीज का अभाव होने से अतः पदानुपत्ति, अतः पद की अनुपत्ति हो जाएगी, सूत्रस्थ अतः पद की। ऐसी कोई शंका करता है तो सूत्राक्षर, सूत्र के अक्षर जो अतः एव इत्यादि है उसको घटा रहे हैं। सूत्राक्षराणि योजयति, तो पंक्ति को देखिए। तो पुरुषार्थ अतः शब्दात्, ऐसा इस पाद का पहला सूत्र गया है।
कि जिसका अर्थ था कि औपनिषदीय जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, वह उससे ब्रह्म ज्ञान से आत्मज्ञान से पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा बताया था उस सूत्र ने। इस अधिकरण के इस पाठ के पहले सूत्र में ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है, ये बात बताई थी। तो वो जो बात बताई थी वह यद्यपि यहाँ से दूर है, क्योंकि अभी 5वां अधिकरण चालू हुआ है और सूत्र संख्या 25 है और वो पहला सूत्र था। इति एतद् व्यवहितम अपि यद्यपि दूर है तो भी संभवात, उसका ही परामर्श करना संभव होने से यहाँ के सूत्र के अत इत्यादि पद से उसका ही परामर्श किया जा रहा है। ये भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, पंक्ति को देखिए। इति एतद् व्यवहितम अपि संभवात, संभव होने से, अत इति परामर्शते, अत इस शब्द से उसका ही परामर्श कर रहे हैं। फिर क्या अर्थ होगा यहाँ के सूत्र का? तब करे अत एव च, अत एव च ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भाष्य पंक्ति में विद्यायाः पुरुषार्थ हेतुत्वात्, विद्या पुरुषार्थ के लिए कारण होने से। और विद्या पुरुषार्थ के लिए कारण है, विद्या से मोक्ष पुरुषार्थ प्राप्त होता है, यह बात उस पहले सूत्र में बताई थी, इस बात के पहले सूत्र में। तब करें अतः एव, मतलब विद्या पुरुषार्थ के लिए कारण है, इसलिए ही क्या सूत्र का आगे का भाग अग्नि इंधनादि अनपेक्षा, इसलिए उस ब्रह्म विद्या को अग्नि ईंधन की अपेक्षा नहीं है। बोले अग्नि ईंधन क्या चीज है? तो अग्नि ईंधन शब्द करते अपने अपने आश्रम के कर्म, उन कर्मों की अपेक्षा नहीं है ब्रह्म विद्या को अपना फल मोक्ष देने के लिए। अर्थात पहले सूत्र में जो बात बताई उसका ये फल ही बता रहे हैं इस सूत्र से। तो पंक्ति देखिए, अतएव विद्यायाः पुरुषार्थ हेतुत्वात्, क्या अग्नि ईंधनादीनी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे आश्रम कर्माणि। अग्नि ईंधनानि मतलब आश्रम कर्माणि, और सूत्र में आया है अग्नि ईंधनादि अनपेक्षा, तो अनपेक्षा को घटा रहे। फिर अग्नि ईंधनादीनी मतलब आश्रम कर्माणि विद्या स्वार्थ सिद्धौ न अपेक्षतव्यानि इति, लगे ना, विद्या से अपना स्वार्थ फल मोक्ष सिद्ध करने में न अपेक्षतव्यानि, विद्या को उसकी अपेक्षा नहीं है, आश्रम कर्म की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षतव्यानि इति आगे आद्यस्यैव अधिकरणस्य फलम् उपसंवरति अधिक विवक्षया। थोड़ा अन्वय, आद्यस्य एव अधिकरणस्य फलम्, एक शब्द छोड़कर आगे अधिक विवक्षया, पीछे उपसंवरति हो गया। और यह जो पंक्ति है आद्यस्य इत्यादि, आद्य के पहले एक वाक्य लिखी छोटा सा, पूर्वोत्तर पक्षयोः फलम अपि प्रथम अधिकरणवत् एव, प्रथम अधिकरणवत् एव इति अभिप्रेत्य आद्यस्य इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, पूर्वोत्तर पक्षयो फलम, पूर्व पक्ष का फल और सिद्धांत पक्ष का फल, वह भी प्रथम अधिकरण की तरह ही है। इस अधिकरण का ये जो 5वां अधिकरण है, और 5वें अधिकरण का जो पूर्व पक्षी का फल बताया और सिद्धांति का फल बताया, वह प्रथम अधिकरण के पूर्व पक्षी का जो फल है और उत्तर पक्षी का सिद्धांतियों का जो फल है, वही इस अधिकरण का भी फल है, जो आपको लिख के दिया। शब्द अलग हो सकते हैं, अर्थ दोनों का एक ही है,
ठीक है, चलिए। पूर्वोत्तर पक्षयो फलम अपि प्रथम अधिकरणवत एव, पहले अधिकरण की तरह ही है। इसे अभिप्राय से कह रहे आद्यस्य एव अधिकरणस्य फलम, अर्थात इस पाद का जो पहला अधिकरण है उसका जो फल है वही फल अधिक विवक्षया उपसंवरति, थोड़ा सा अधिक कहने की इच्छा से उसका उपसंहार कर रहे हैं इस 25 नंबर के सूत्र में। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। अधिक विवक्षया, तो अधिक क्या कहने की इच्छा है भाई? तो अधिक क्या कहने की इच्छा है वो अगले अधिकरण में विस्तार पूर्वक आने वाला है। तो भी थोड़े में समझने के लिए ये जो पद है अधिक विवक्षया, उसके आधार पर या उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए। मुक्तौ एव, मुक्तौ एव कर्मणाम असामर्थ्यात्, कर्मणाम असामर्थ्यात् अनपेक्षा अस्ति, अनपेक्षा अस्ति, पूर्ण विराम। आगे विद्यायां तु, विद्यायां तु चित्त शुद्धि द्वारा, चित्त शुद्धि द्वारा कर्मणाम अपेक्षा अस्ति, कर्मणाम अपेक्षा अस्ति, पूर्ण विराम। इति अधिकम वक्तुम, इति अधिकम वक्तुम अयम उपसंहारः, अयम उपसंहारः इति उपसंहार सूत्रस्य, उपसंहार सूत्रस्य फलम आह, फलम आह अधिक विवक्षया इति, अधिक विवक्षया इति हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो मुक्तौ एव, मोक्ष सिद्ध करने में ही क्या कर्मणाम असामर्थ्यात्, कर्म समर्थ नहीं है मोक्ष को देने के लिए, इसलिए विद्या उन कर्म की अपेक्षा नहीं करती है, अनपेक्षा अस्ति। इतना बात लगी। विद्यायाम तु, किंतु स्वयं वो ब्रह्म विद्या उत्पन्न जब होती है तो उसको अपने उत्पत्ति में, ज्ञान को अपने उत्पत्ति में तो कर्मादि की अपेक्षा है, यह अधिक बात बतानी थी। तो वही विद्यायाम तु चित्त शुद्धि द्वारा कर्मणाम अपेक्षा अस्ति, कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध में, शुद्ध चित्त में ही ज्ञान का उदय होता है। अतः ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कर्म की अपेक्षा है, किंतु उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उसको अपना फल मोक्ष देने के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं है। ये बात हो गई। तो विद्यायाम तो चित्त शुद्धि द्वारा कर्मणाम अपेक्षा अस्ति इति अधिकम वक्तुम, अधिक कहने के लिए यह उपसंहार किया जा रहा है। इस प्रकार उपसंहार सूत्र का फल बता रहे हैं अधिक विवक्षया। हो गया ये 25 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, किंतु सूत्र का उच्चारण और अर्थ बाकी है। अतः सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। सूत्र अतएव च, अतएव चाग्निंधनाद्यनपेक्षा, अतएव चाग्निंधनाद्यनपेक्षा। ठीक, चलिए तो लिखते हैं सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर अस्य पादस्य, अस्य पादस्य आद्य अधिकरण प्रमेयम, आद्याधिकरण प्रमेयम, आद्याधिकरण प्रमेयम, आगे विद्या स्वातंत्र्यम, विद्या स्वातंत्र्यम अधिकरणत्रयेन, अधिकरणत्रयेन दृढ़ीकृत्य, दृढ़ीकृत्य आद्याधिकरणस्य
आद्याधिकरणस्य फलम आह, फलम आह अतः एव इति, अतः एव इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्राम अतएव चाग्निंधनाद्यनपेक्षा, इस सूत्र है 3, 4, 25 पदच्छेद अतः एव च अग्निंधनाद्यनपेक्षा, नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक च बराबर अपि च का अर्थ कर दिया अपि च। फिर आगे प्रतीक अतः एव बराबर प्रथमाधिकरण न्यायेन, प्रथमाधिकरण न्यायेन ब्रह्म विद्यायाः स्वतंत्र पुरुषार्थ हेतुत्वात्, स्वतंत्र पुरुषार्थ हेतुत्वात् एव अर्धविराम स्वार्थ सिद्धौ, स्वार्थ सिद्धौ किंवा इस स्वार्थ सिद्धों को कौंस में लीजिए, स्वार्थ सिद्धों, फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बन, फिर आगे प्रतीक अग्निंधनाद्यनपेक्षा बराबर स्व स्व आश्रम विहित कर्म अनपेक्षा अस्ति, स्व स्व आश्रम विहित कर्म अनपेक्षा अस्ति, पूर्ण विराम। तस्मात् रजत भ्रम निवृत्तौ शुक्ति ज्ञानस्य स्वातंत्र्यवत् मोक्षे ब्रह्म विद्यायाः स्वातंत्र्यम् अस्ति, इति। हो गया, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे अस्य पादस्य आद्याधिकरण प्रमेयम, इस पाद का जो पहला अधिकरण है और उस पहले अधिकरण का जो प्रमेय सिद्धांत है क्या, विद्या स्वातंत्र्यम, विद्या स्वतंत्र है। और उस विद्या स्वातंत्र्यता का क्या, विद्या के स्वातंत्र्यता का स्वातंत्र्यता क्या कहेंगे, विद्या के स्वातंत्र्यपना को ही, स्वातंत्र्य स्वरूप को ही 3 अधिकरणों के द्वारा पक्का किया, दृढ़ किया, क्योंकि 5वां अधिकरण है और पहला अधिकरण का प्रमेय विद्या का स्वातंत्र्य, फिर बीच में 3 अधिकरण हुए, दूसरा, तीसरा, चौथा। उन 3 अधिकरणों के द्वारा पहले अधिकरण का जो प्रमेय विद्या का स्वातंत्र्य, उसको दृढ़ किया। फिर अब जो पहला अधिकरण है उसका फल बता रहे हैं इस अधिकरण में, अतएव इत्यादि सूत्र से, जो कि 25 नंबर का सूत्र है। तो सूत्र आया फिर अतएव चाग्निंधनाद्यनपेक्षा, पदार्थोक्ति में लिख रहे च अर्थ कर दिया अपि च, और भाई क्या
अतएव, अतएव का मतलब प्रथम अधिकरण न्यायेन, प्रथम अधिकरण में बताए हुए के अनुसार ब्रह्म विद्यायाः स्वतंत्र पुरुषार्थ हेतुत्वात् एव, ब्रह्म विद्या स्वतंत्र पुरुषार्थ के लिए कारण है, कारण होने से ही क्या, फिर आगे स्वार्थ सिद्ध, अपना स्वार्थ अपना फल मोक्ष सिद्ध करने में क्या, अग्नि इंधनादि अनपेक्षा। अग्नि इंधनादि का मतलब होता है आश्रम कर्म, वही करे स्व स्व आश्रम विहित कर्म अनपेक्षा अस्ति, अपने अपने आश्रम के जो विहित कर्म है उन कर्मों की अपेक्षा नहीं है विद्या को, कर्म की अपेक्षा नहीं है अपना फल मोक्ष देने के लिए। होगा इतना। आगे तस्मात् रजत भ्रम निवृत्तो, शुक्ति पर जो रजत का भ्रम होता है उस भ्रम को निवृत्त करने के लिए शुक्ति का ज्ञान चाहिए, किंतु शुक्ति का ज्ञान स्वतंत्र रूप से भ्रम की निवृत्ति कर देता है, वो किसी अन्य की अपेक्षा करता नहीं है। तो शुक्ति ज्ञान से स्वातंत्र्यवत् मोक्षे ब्रह्म विद्याया स्वातंत्र्य, तो मोक्ष रूप फल देने में ब्रह्म विद्या में क्या है, स्वातंत्र्य है, अर्थात ब्रह्म विद्या अन्य किसी की अपेक्षा करती नहीं है मोक्ष रूप फल देने के लिए। हो गई इतनी बात। ये हो गया भाई इस सूत्र का अर्थ। तो सूत्र हो गया, उसके 6 अंग, उस सूत्र हो गया, उसका भाष्य हो गया, अधिकरण के 6 अंग और वो 2 श्लोक सब हो गए ना, ये अधिकरण पूरा हुआ। फिर आगे अधिकरण है 6 नंबर का, जिसका नाम है सर्वापेक्षाधिकरण। ठीक है, तो चलिए फिर चलते, थोड़ा जितना हो सके आगे बढ़ेंगे। तो 6 नंबर का अधिकरण आ रहा है, शीर्षक है सर्वापेक्षाधिकरणम। 2 सूत्र का यह अधिकरण है। लिखते हैं इस अधिकरण के भी 6 अंग। हो गया शीर्षक सर्वापेक्षाधिकरणम। फिर नीचे की पंक्ति में कंस में लिखिए ज्ञानोत्पत्तौ, ज्ञानोत्पत्तौ यज्ञ शमदमादि अपेक्षाधिकरणम, यज्ञ शमदमादि अपेक्षाधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर आगे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगतिः अस्ति, दृष्टान्त संगतिः अस्ति, पूर्ण विराम। तथा हि पूर्वाधिकरणे, पूर्वाधिकरणे यथा, यथा ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या स्वफलारंभे, स्वफलारंभे कर्माणि न अपेक्षते, कर्माणि न अपेक्षते, अर्धविराम। प्रमात्वात् शुक्ति ज्ञानवत्, प्रमात्वात् शुक्ति ज्ञानवत् इति उक्तम, इति उक्तम, अर्धविराम। तथा, तथा सा, सा स्व उत्पत्तौ अपि, स्व उत्पत्तौ अपि न कर्म अपेक्षेत, न कर्म अपेक्षेत, पूर्ण विराम। इति एवं, इति एवं दृष्टांत संगत्या,
दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, चलिए भाई अर्थ ते सर्वापेक्षा अधिकरण है। क्या सिद्ध करना इस अधिकरण में? तब कह रहे ज्ञानोत्पत्त, ज्ञान की उत्पत्ति में, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में यज्ञ मतलब कर्मकांड यज्ञादि शम दम आदि इन सब की अपेक्षा है, इस बात की सिद्धि करनी है। ठीक है, तो क्या हुआ फिर? तो ब्रह्म विद्या तो अपना फल मोक्ष देने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करती है, किंतु ब्रह्म विद्या स्वयं उत्पन्न होने में यज्ञ, आश्रम कर्म, शम दम आदि इन सब की अपेक्षा करती है विद्या। ये बात ये कह रहे हैं। चलिए फिर तो संगति, तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे? तो स्पष्ट कर रहे हैं तथा ही इत्यादि पंक्ति से। तो पूर्वाधिकरण पीछे के अधिकरण में यथा जिस प्रकार ब्रह्म विद्या स्वफलारंभे, ब्रह्म विद्या अपना फल उत्पन्न करने में, मोक्ष देने में कर्माणि न अपेक्षते, कर्म की अपेक्षा नहीं करती है। क्यों? प्रमात्वात्, प्रमा स्वरूप है वो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। जैसे अयम घटः, यह ज्ञान प्रमा स्वरूप है, प्रमाण से उत्पन्न है, अतः वह अज्ञान की निवृत्ति करने में अन्य किसी की अपेक्षा करता नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म विद्या प्रमा होने से वह ब्रह्म विद्या अपना फल मोक्ष देने के लिए अन्य किसी कर्म की अपेक्षा करती नहीं है, परमात्मा। उदाहरण दिया शुक्ति ज्ञानवर, जैसे शुक्ति का ज्ञान रजत भ्रम को निवृत्त करने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा करता नहीं है, इति उत्तम। तथा ये बात तो ठीक है, बोले पीछे के अधिकरण की बात बताई, उस प्रकार यहाँ भी कैसा होना चाहिए जो कि पीछे का दृष्टांत बन जाएगा। तब करें तथा सा ब्रह्म विद्या स्व उत्पत्तवपि, अपनी उत्पत्ति में भी न कर्म अपेक्षित, जैसे विद्या अपना फल देने के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं करती है, वैसे ब्रह्म विद्या अपनी उत्पत्ति में भी किसी कर्म की अपेक्षा न करे। ये हुआ, ऐसी बात उठाएगा पूर्व पक्षी, अर्थात दृष्टांत संगति बन गई, पीछे की दृष्टांत बन गया। जैसे वह अपेक्षा नहीं, ऐसी उस प्रकार यहाँ पर भी अपेक्षा न हो। तो न कर्म अपेक्षते इति एवं दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। हो गया, आगे चलिए। नंबर 2 विषय बराबर ब्रह्म विद्या उत्पत्तौ, ब्रह्म विद्या उत्पत्तौ यागादि कर्मणाम, यागादि कर्मणाम विचारः, विचारः अर्धना अस्य अधिकरणस्य विचार विषय अस्ति, अस्य अधिकरणस्य विचार विषय अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति में यागादि कर्म, उन यागादि कर्मों के बारे में विचार करना है, वही इस अधिकरण का विचार विषय है कि ब्रह्म विद्या उत्पत्ति में यागादि कर्म है या नहीं इत्यादि ये सब। फिर आगे चलते हैं। नंबर 3 संशय, संशय बराबर ब्रह्म विद्यायाः, ब्रह्म विद्यायाः स्वोत्पत्तौ, स्व उत्पत्तौ किम किम स्वाश्रम कर्मणाम, स्वाश्रम कर्मणाम अपेक्षा अस्ति न वा, अपेक्षा अस्ति न वा इति भवति संदेह, इति भवति संदेह। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो ब्रह्म विद्याया स्वोत्पत्तो,
ब्रह्म विद्या अपनी उत्पत्ति में क्या स्वाश्रम कर्मणा उस व्यक्ति के जो आश्रम कर्म है कि नहीं, उस आश्रम कर्मों की अपेक्षा करती है या नहीं। अर्थात ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए आश्रम कर्म यज्ञादि कर्म वो जरूरत है अथवा नहीं, ये हो गया संदेह। फिर आगे चलते हैं नंबर 4 पूर्व पक्ष बराबर ब्रह्म विद्या स्वफले कौंस में लिखिए मोक्षे कौंस बंद यथा कर्माणि न अपेक्षते, यथा कर्माणि न अपेक्षते अर्धविराम तथा तथा स्व उत्पत्तौ अपि कर्माणि न अपेक्षते, कर्माणि न अपेक्षते पूर्ण विराम अन्यथा क्वचित अपेक्षते क्वचित न अपेक्षते इति अर्धजरतीय न्यायः प्रसज्जेत इति हो गया। देखिए भाई अर्थ तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ब्रह्म विद्या स्वफले अपना फल जो मोक्ष उसको देते समय यथा कर्माणि न अपेक्षते कर्म की अपेक्षा नहीं करती है, तथा स्व उत्पत्तो अपि अपने उत्पत्ति में भी कर्माणि न अपेक्षते कर्म की अपेक्षा नहीं करेगी। पूर्व पक्षी बोल रहा है और यदि कर्म की अपेक्षा करेगी ऐसा मानोगे तो क्या होगा, तब करे अन्यथा क्वचित अपेक्षित। इसका मतलब फिर वो ब्रह्म विद्या कहीं पर तो कर्म की अपेक्षा कर रही है, कहीं पर तो कर्म की अपेक्षा नहीं कर रही है, ऐसा होगा है कि नहीं। क्वचित अन्यथा क्वचित अपेक्षते क्वचित न अपेक्षते इति इस प्रकार का अर्धजरतीय न्याय प्राप्त होगा। अर्धजरतीय न्याय मतलब जिसका अनुकूल है उसको ले लेना है कि नहीं, और जो अनुकूल है उसको छोड़ना, इस प्रकार काम का ले लेना अर्धजरतीय न्याय। जैसे उदाहरण दिया जाता है कोमड़ी है कि नहीं, और एक ही कोमड़ी थी उसके घर में और वो रोज एक अंडा देती थी, किंतु मेहमान आ गए और मेहमान को इच्छा हो गई कोमड़ी खाने की। फिर वो बोले उस घर वाले को यजमान को, अरे भाई क्या सब्जी करोगे आज, तो बोलेंगे करेंगे आलू की। आलू की, इतने दूर से इतने दिन के बाद हम आए, आलू की सब्जी कर रहा है, फिर क्या करो, कोमड़ी करो, कोमड़ी मुर्गी। तो बोलेंगे अरे भाई एक ही है हमारी बची हुई, बाकी की सब वो कोई पक्षी आता है उठा के ले गया, एक ही बच गई, और वो रोज एक अंडा देती है, वो हमारा बंद हो जाएगा। तब उस मेहमान ने क्या कह दिया, अतिथि ने जो आया है, अरे भाई एक काम करो ना, तुमको रोज एक अंडा चाहिए ना और हमको कोमड़ी खाने के लिए चाहिए, दोनों का काम बन जाएगा। बोलेंगे कैसे, तो उसको आधा काट लो, जिस भाग से अंडा देती है उस भाग को रख लो, उतना भाग वो अंडा देगी, और जो बचा हुआ आधा भाग है आगे वाला उसकी सब्जी कर लेंगे। उसको कहते क्या, अर्धजरतीय न्याय, आदि का स्वीकार करना आदि का ही करना। उस प्रकार विद्या कहीं पर कर्म की अपेक्षा कर रही है, कहीं पर नहीं करेगी, तो अर्धजरतीय न्याय प्राप्त होगा। अतः उसकी अपेक्षा सभी जगह ये मान लो क्या, कि विद्या न तो अपना फल उत्पन्न करने में कर्म की अपेक्षा कर रही है, न स्वयं की उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा कर रही है। स्वयं की उत्पत्ति में भी कर्म की अपेक्षा नहीं करेगी और फल को उत्पन्न करने में भी कर्म की अपेक्षा नहीं करेगी, ऐसा मानो, ये बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। बात समझ में आई, आगे चलते हैं।
नंबर 5 सिद्धांत बराबर ब्रह्म विद्या स्वफलोत्पत्तौ कर्म निरपेक्षा अपि सोत्पत्तौ सर्वेषां स्वाश्रम कर्मणाम् अपेक्षते पूर्ण विराम आगे न च अर्धजरतीयत्वदोषः अत्र अस्ति पूर्ण विराम योग्यतावशेन एकस्य एव कार्यविशेषेषु अपेक्षा अनपेक्षयोः उपपत्तेः पूर्ण विराम यथा लांगल वहने अनपेक्षितः अपि अश्वः रथवहने अपेक्षते अर्धविराम तद्वत् पूर्ण विराम आगे न च विद्यायाः सोत्पत्तौ कर्मापेक्षायां प्रमाण अभावः पूर्ण विराम आगे उद्धरण चिन्ह में तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन उद्धरण चिन्ह बन बृहदारण्यक 4:4-22 इति प्रवृत्ति रूपाणाम वेदानुवचनादीनाम विविदिशा उत्पादन द्वारा बहिरंग साधनत्व अवगमात पूर्ण विराम आगे उद्धरण चिन्ह में शांतो दांत उपरतः तितिक्षुः समाहितो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्यति
आत्मनि एव आत्मानं पश्यति। उत्तरं चिन्हवान्। बृहदारण्यक 4:4-23 आगे इति निवृत्ति रूपाणां शमदमादीनां विद्योत्पत्ति काले अपि अनुवर्तमानतया अंतरंग साधनत्व अवगमात् पूर्ण विराम। तस्मात् विद्या सोत्पत्तौ यज्ञादीनि शमादीनि च अपेक्षते इति सिद्धांतः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांत अपनी बात बोल रहे हैं। तो ब्रह्म विद्या स्वफलोत्पत्तौ, अपना फल जो मोक्ष, उसको उत्पन्न करने में कर्म निरपेक्षा, कर्म की अपेक्षा करती नहीं है, निरपेक्षा भी। किंतु स्वोत्पत्तौ, किंतु वो ब्रह्म विद्या अपनी उत्पत्ति में क्या सर्वेषां स्वाश्रम कर्मणाम अपेक्षते, सभी आश्रम कर्मों की अपेक्षा करती है। फिर पूर्व पक्ष ने कहा था ऐसा मानने पर तो अर्धजरतीय न्याय प्राप्त होगा। तब सिद्धांत उत्तर दे रहे न च अर्धजरतीयत्व दोष अत्र अस्ति। यहाँ पर अर्धजरतीय न्याय की प्राप्ति रूप दोष भी नहीं है। क्यों? बता रहे कारण। योग्यतावशेन, योग्यता बलेन, योग्यता होने से एकस्यैव, एक ही वस्तु हो किंतु एकस्यैव कार्य विशेषेषु अपेक्षा अनपेक्षे उपपत्ति। एक ही वस्तु अन्य अन्य कार्य में जब लगती है तो कहीं पर किसी की अपेक्षा करती है, किसी की अपेक्षा नहीं करती है। उदाहरण देकर समझाएंगे। योग्यतावशेन योग्यता बलेन एकस्यैव कार्य विशेषेषु, विशेष विशेष कार्यों में अपेक्षा किंवा अनपेक्षा इसकी उत्पत्ति हो जाती है। दृष्टांत देकर समझा रहे। यथा लांगल वहने अनपेक्षित अपि अश्व। जैसे लांगल हल चलाने में, खेती में हल चलाते हैं कि नहीं नांगर, तो नांगर चलाने के लिए, हल चलाने के लिए कोई घोड़े को जुतता है क्या? घोड़े का प्रयोग करता है क्या? नहीं करता है। तो घोड़े की अपेक्षा वहां नहीं है। इसका मतलब कहीं पर भी घोड़े की अपेक्षा नहीं है, ऐसी बात थोड़ी है। रथ चलाने में तो घोड़े की अपेक्षा है। इस प्रकार यथा लांगल वहने अनपेक्षित अश्व, घोड़े की जरूरत नहीं होने पर भी रथ वहने, रथ चलाने में घोड़े की अपेक्षा है। तद्वत उस प्रकार विद्या अपना फल मोक्ष देने के लिए भले कर्म की अपेक्षा नहीं कर रही है, क्योंकि इसका मतलब वो कहीं पर भी कर्म की अपेक्षा नहीं करेगी, ऐसी बात नहीं है। वही विद्या अपनी उत्पत्ति में तो कर्म की अपेक्षा करती है। ये बात न च विद्याया स्वोत्पत्तौ कर्मापेक्षायां प्रमाणाभाव। अब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि विद्या अपने उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा करती है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण का अभाव है, ऐसा कोई कहेगा तो वो भी पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रमाण है। क्या प्रमाण है? दो श्रुति दे रहे प्रमाण के रूप में। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। ठीक, श्रुति पद के थोड़ा अन्वय करते हैं, श्रुति पदों का। तो ब्राह्मणाः, फिर शुरू से तम एतम वेदानुवचनेन, फिर थोड़ा आगे यज्ञेन दानेन, एक शब्द छोड़कर
अनाशकेन पीछे तपसा, फिर बीच में विविदिशन्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। ब्राह्मणा, ब्रह्म तत्व को जानने के इच्छुक साधक क्या करते हैं? तमेतम, तमेतम आत्मानम, उस आत्मा को क्या? वेदानुवचनेन, वेदानुवचनेन इसका अर्थ लिखिए स्वाध्यायेन, स्वाध्याय के द्वारा। हो गया। फिर आगे यज्ञेन, यज्ञ, यज्ञ से, दान से, और अनाशकेन तपसा, तपसा इसका विशेषण है अनाशकेन। अनाशकेन शब्द का अर्थ लिखिए निष्कामेन, निष्काम ऐसे तप के द्वारा क्या जी? विविदिशन्ति, विविदिशन्ति शब्द का अर्थ लिखिए जानने की इच्छा करते हैं। जानने की इच्छा मतलब जिज्ञासा, अर्थात जिज्ञासा का साधन बताया कौन? वेदानुवचन मतलब स्वाध्याय, यज्ञ, दान, ये सब बताया। अर्थात विविदिशा का संबंध यज्ञादिक के साथ है, जानने का, जानने की इच्छा करते हैं। अर्थात ज्ञान की उत्पत्ति में आवश्यक है ये सब यज्ञादिक आश्रम कर्म, ये इससे सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये विद्या की उत्पत्ति में आश्रम कर्मों की अपेक्षा है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं, ऐसा अब पूर्व पक्ष नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रमाण दे दिया। ठीक है, आगे चलिए। इति, इस प्रकार प्रवृत्ति रूपाणाम वेदानुवचनादि नाम, प्रवृत्ति स्वरूप ऐसे जो वेदानुवचन वगैरह, स्वाध्याय वगैरह, यज्ञ वगैरह, वे सब उनका विविदिशा उत्पादन द्वारा, विविदिशा जिज्ञासा, विविदिशा शब्द का अर्थ होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उसकी उत्पत्ति के द्वारा बहिरंग साधनत्व अवगमान। इसलिए यज्ञादि के सब क्या है? ज्ञान के लिए बहिरंग साधन है, क्योंकि यज्ञादि का अनुष्ठान करेंगे, स्वाध्याय वगैरह सब करेंगे, तब करेंगे तो क्या होगा? ब्रह्म जानने की इच्छा उत्पन्न होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा, तब ब्रह्म जानने की इच्छा उत्पन्न होगी, है कि नहीं? तब आगे ब्रह्म जाना जाएगा, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होगा। अतः ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति के लिए बहिरंग रूप से ही क्यों न हो, यज्ञादिक साधन है। ये बात, साधनों के दो प्रकार होते हैं, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। किसी के माध्यम से यदि साधन बन रहे तो बहिरंग साधन हो गए। अतः ज्ञान के लिए यज्ञादि कर्म कैसे साधन हो गए? बहिरंग साधन, क्योंकि विविदिशा के द्वारा वो साधन है, इसलिए। और आगे चलिए, फिर उद्धरण में दिया है शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु, समाहित भूत्वा आत्मनेवात्मानं पश्यति। ठीक, देखिए फिर तो शांत, शांत शब्द का अर्थ होता है शम वाला, शम जिसने किया है, मनोनिग्रह। दांत, दांत मतलब दम वाला, दम मतलब बाह्य इंद्रिय स्थैर्य, बाह्य इंद्रियों का निग्रह जिसने किया है वो हो गया। फिर आया है उपरतः, उपरत शब्द का अर्थ लिखिए सर्वकर्म त्याग, किंवा ज्ञानार्थ सर्वकर्म त्याग। उपरत शब्द का अर्थ ज्ञानार्थ सर्वकर्म त्याग, ज्ञान के लिए सभी कर्मों का त्याग, ये हो गया उपरत होना। फिर आगे आया तितिक्षु, तितिक्षु शब्द का अर्थ लिखिए शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णु, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णु, ठंडा गरम अनुकूल प्रतिकूल ये सभी द्वंद्वों को सहन करने वाला। और समाहित भूत्वा, समाहित, समाहित शब्द का अर्थ है कि स्वस्थ चित्त, स्वस्थ चित्त हो गया। भूत्वा ऐसा होकर, ये सब रहेगा तभी ज्ञान प्राप्त होगा। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के क्या है? साधन है। अर्थात ज्ञान मतलब विद्या, उस विद्या अपनी उत्पत्ति में इसकी अपेक्षा रखती है। ये सब रहेगा तभी विद्या उत्पन्न होगी। शांत चाहिए, दांत चाहिए, उपरत चाहिए, तितिक्षु चाहिए, समाहित चाहिए।
ऐसा होकर फिर आत्मनिएव आत्मानं पश्यति। बराबर, आत्मनिएव ये पद आया है भाई, उसका अर्थ लिखिए। आत्मनिएव इसका अर्थ कार्यकरण संघाते एव। ठीक, तो कार्यकरण संघात में ही, शरीर इंद्रिय रूप कार्यकरण संघात में ही अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात उसको ज्ञान प्राप्त होता है। हो गया जी। आगे, इति निवृत्ति रूपाणाम शमदमादि नाम, निवृत्ति स्वरूप है ये सब। कौन? शमदमादि, क्योंकि इंद्रियों का निग्रह करना है, मतलब इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होनी है। मन का निग्रह करना है, इसका मतलब मन की प्रवृत्ति नहीं होनी है। प्रवृत्ति नहीं मतलब निवृत्ति। तो निवृत्ति रूपाणाम शमदमादि नाम विद्योत्पत्ति काले भी, और विद्या उत्पत्ति काल में भी इनकी आवश्यकता है। अतः ये हो गए अंतरंग साधन, क्योंकि ये किसी के माध्यम से विद्या को उत्पन्न नहीं कर रहे, विद्या उत्पत्ति काल में भी वो है। तो वही कह रहे, विद्योत्पत्ति काले अपि अनुवर्तमानतया, इनकी अनुवृत्ति होने से अंतरंग साधनत्व भगवान, ये विद्या के लिए अंतरंग साधन है, ऐसा ज्ञान हो रहा है। तस्मात् विद्या सोत्पत्तौ यज्ञादीनि शमादीनि च अपेक्षते, इसलिए ब्रह्म विद्या अपनी उत्पत्ति में यज्ञादिक और शमादिक की अपेक्षा करती है। ये हो गया सिद्धांत। फिर आगे चलते नंबर 6, प्रयोजनम। बराबर, पूर्व पक्षे ज्ञानार्थम यज्ञादि अनुष्ठानस्य अभावः, यज्ञादि अनुष्ठानस्य अभावः प्रयोजनं भवति, पूर्ण विराम। सिद्धांते तदर्थम तद्भावः इति फलं भवति, पूर्ण विराम। इति एवं उभयोः फलभेदः अस्ति, हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो पूर्व पक्ष में क्या फल है? तो पूर्व पक्ष में ज्ञानार्थम, ज्ञान उत्पन्न होने के लिए यज्ञादि के अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, अनुष्ठान का अभाव, क्योंकि विद्या उसके दृष्टि से अपने उत्पत्ति में कर्म की यज्ञादि की अपेक्षा करती नहीं है, तो अपेक्षा नहीं कर रही है, अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। ये पूर्व पक्षी के लिए लाभ होगा। और सिद्धांत, यदि पूर्व पक्षी बात सिद्ध होती है तब, किंतु उसका तो खंडन है ना। और सिद्धांत में क्या फल? तदर्थम तद्भावः, तदर्थम ज्ञानार्थम, तद्भावः यज्ञादि अनुष्ठानस्य भावः, ज्ञान के लिए यज्ञादि अनुष्ठान करना आवश्यक है, ये सिद्धांत किया फल। तो इस प्रकार दोनों को अलग अलग फल भी बताया। ठीक, ये हो गया भाई ये 6 नंबर के अधिकरण के 6 अंग। फिर और विचार जो है इस अधिकरण के संबंधी उसको हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।